नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, आपने सलमान खान की फिल्म जुड़वां देखी होगी, फिर उसका रीमेक बनी वरुण धवन की फिल्म जुड़वां। इन दोनों फिल्मों की कहानी करीब करीब सेम है, जिसमें ये दिखाया गया और पहले भी हिंदी फिल्मों के पर्दे पर दिखाया गया है कि दो जुड़वां भाई हैं, एक को जब मार पड़ती है तो दूसरे को चोट लगती है। ठीक वैसा ही रिश्ता जुड़वां भाई का रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया का रिश्ता। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलत काम करती है तो गोदी मीडिया उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता ललकारती है, जनता अगर दौड़ाती है तो उसका रोना गोदी मीडिया को गोदी मीडिया रोती है। अभी आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी किसान सभा होने वाली थी। वो हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ सभा कर रही है, उनको साथ जोड़ने के लिए, ताकि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको गलत साबित करने के लिए। तो वो जो सभा होने वाली थी हरियाणा में, वहाँ पर किसानों ने क्या किया, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किसानों ने खट्टर की सभा को नहीं होने दिया, उन्हें भगा दिया, उन्हें दौड़ा दिया, हेलीकॉप्टर तक उन्हें खदेड़ा और 2200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, करीब 2 दर्जन बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी रहकर उन किसानों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और गोदी मीडिया को देखिए कि गोदी मीडिया उसका रोना रोने लगी और गोदी मीडिया के हर जगह पे करीब करीब ये खबर छपने लगी कि भैया ये जो मनोहर लाल खट्टर की जो किसान सभा थी वो ख़राब मौसम की वजह से रद्द हुई। लेकिन असल में आप जानते हैं कि किसानों ने उस सभा को होने नहीं दिया और खट्टर को दौड़ा लिया। देखिए, अभिसार शर्मा ने कुछ वेबसाइट्स की कटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट किया और लिखा है कि क्या न्यूज़ 18, क्या जागरण और क्या स्थानीय समाचार सब यही कह रहे हैं कि हरियाणा के सीएम की महापंचायत ख़राब मौसम की वजह से हुई गजब प्रोपेगेंडा है। यानी वो गोदी मीडिया के इस प्रोपेगेंडा के बारे में बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं गोदी मीडिया के लोग कि किसान इतने खफा थे कि उन्होंने खट्टर को दौड़ा लिया, उन्होंने खट्टर की सभा नहीं होने दी। हालांकि खट्टर सीएम है, सीएम और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी पूरी ताकत होने के बावजूद भी किसानों ने के आंदोलन ने उनकी इस महासभा को भंग कर दिया, नहीं होने दिया। वो ये कह रहे हैं कि ख़राब मौसम की वजह से जो है सो खट्टर की महासभा नहीं हो पाई किसानों के साथ। देखिए, आप अगर गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन्होंने हेडलाइन में अपने यही छापा है। ये तो हुई गोदी मीडिया के रोने की बात। अब लेकर चलते हैं हम आपको किसानों के गुस्से की तरफ कि कितना देश का किसान गुस्से में है। हरियाणा हो या पंजाब हो या फिर पूरे देश का किसान कितना गुस्से में है। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है। हालांकि दिल्ली में जो चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, पूरे देश से जमा होकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई। हरियाणा में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता गोदी मीडिया पर वैसे रोज़ आकर इस जो 3 काले कानून बनाए हैं, किसान विरोधी कानून बनाए हैं, उनके फ़ायदे गिनाती रहती है। लेकिन उसके अलावा महापंचायत लगाई जा रही है। बड़े बड़े नेता महापंचायत भी लगा रहे हैं किसानों को समझाने के लिए कि ये आपके फ़ायदे का बिल है। लेकिन किसान इतना गुस्से में है कि जब हरियाणा में महापंचायत होने वाली थी, किसान सभा लेने वाले थे वहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर, तभी किसानों ने चेतावनी दे दी थी कि हम नहीं होने देंगे। उससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर जहाँ दिखे उन्हें काले झंडे दिखाए गए, उन्हें वहाँ से भगाया गया। लेकिन इस पंचायत की अगर बात करें तो पूरी ताकत हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस महापंचायत को कराने की कोशिश की, मगर वो सारी ताकतें नाकाम हुई। अब आपको थोड़ा सा एक खबर पढ़ के सुना देते हैं कि अमर उजाला ने जो डिटेल छापी है खबर, उसमें लिखा है कि जवानों पर भारी पड़े किसान। एडीजी, आईजी, 5 एसपी, 19 डीएसपी और 2200 पुलिसकर्मी व्यवस्था में थे तैनात। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी वहाँ पर किसानों की महासभा को नहीं होने दिया, मनोहर लाल खट्टर की सभा को नहीं होने दिया और उन्हें खदेड़ दिया, उन्हें भगा दिया। शुक्र है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये दौर है, वरना सच्चाई कभी इंसानों तक, इस देशवासियों तक पहुंच ही नहीं पाती। ये सोशल मीडिया ही है जिसने उन तस्वीरों को जारी किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपने अपने मोबाइल से खींच कर डालें, तब ये पता चला कि खट्टर के साथ कितना कैसा व्यवहार हुआ है और किसान कितने गुस्से में हैं। वरना क्या होता, गोदी मीडिया यही खबर दिखाती रहती कि ख़राब मौसम की वजह से मनोहर लाल खट्टर की सभा कैंसिल कर दी गई। एडीजीपी अकील अहमद और आईजी भारती अरोड़ा के साथ कई वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अफसर और हरियाणा के विभिन्न ज़िलों से आई करीब 2200 पुलिसकर्मियों की फौज पर किसान आंदोलन भारी पड़े। पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा इंतजाम किसानों के आक्रोश में बौने साबित हो गए। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या के बाद भी जो वो सब बौने पड़ गए किसान के आंदोलन के सामने।
इसके बाद सुरक्षाकर्मी सिर्फ मुख्य दर्शक की भूमिका में दिखे। किसान मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल तहस नहस करके तिरंगा और भाकियों का झंडा लहराते हुए किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वापस चले गए। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, सुरक्षा बल मौजूद थे, मगर क्या हुआ, किसानों का ये आक्रोश था। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, उन पर पानी की बौछारें भी छोड़ी गई, मगर वो उस स्थल तक पहुँच गए जहाँ मनोहर लाल खट्टर सभा लेने वाले थे किसानों को समझाने के लिए कि भैया ये आपके फ़ायदे का कानून है। मगर ये किसान पहुंच गए वहां, किसी भी तरह से नहीं रुके और खट्टर को वहां से खदेड़ दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसान पंचायत कैमला गांव में विधायक हरविंदर कल्याण के संयोजक में कई दिन पहले से ही तय कर दी गई थी। किसान तभी से इसे नहीं होने देने की चेतावनी दे रहे थे। एक दिन पहले भी जब उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आंदोलनकारी किसान नेताओं से बात की तो भी उनके तेवर तीखे थे। उन्होंने साफ कहा था कि वह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। यही कारण रहा कि कार्यक्रम की सुरक्षा की कमान एडीजीपी अकील अहमद को सौंप दी गई थी। एडीजीपी व आईजी कर्नल भारती अरोड़ा के अलावा यहां सुरक्षा व्यवस्था में 5 पुलिस अधीक्षक, 19 डीएसपी और 2200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक 750 पुलिसकर्मी करनाल ज़िले के थे। शेष पानीपत, नूह, रोहतक, हिसार, यमुनानगर से बुलाए गए थे। सभी को हिदायत दी गई थी कि आंदोलनकारियों को कार्यक्रम स्थल कैमला तक पहुंचने से रोकना और हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई चक्र का सुरक्षा घेरा तैयार किया था, लेकिन किसानों की रणनीति पुलिस के प्लान पर भारी पड़ गई। सारे सुरक्षा घेरा को, सारे सुरक्षा चक्र को तोड़कर किसान अपनी जान को हथेली पर लेकर मनोहर लाल खट्टर की सभा को भंग किया, उन्हें भगा दिया। यानी किसान जान पर खेले हुए थे। आप सोचिए कि इतने बड़ी पुलिसकर्मी थे जो जिन्हें तैनात किए गए थे। कुछ भी हो सकता था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी गोली भी चलवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है, मगर ये किसान सोचिए कि कितने गुस्से में हैं कि हर तरह के डर को निकाल कर, हर तरह के भय को निकाल कर जान पर खेल कर वहाँ तक पहुँच गए और मनोहर लाल खट्टर को खदेड़ दिया। 2200 से अधिक पुलिसकर्मी भी आक्रोशित किसानों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। किसानों ने देश का तिरंगा झंडा और भाकियों का झंडा लेकर कूच किया तो सभी सुरक्षा चक्र ध्वस्त होते चले गए और 1:37 बजे मतलब 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में सफल हो गए। कुछ ही देर में कार्यक्रम की तस्वीर बदल गई। इसके बाद आराम से सभी आंदोलनकारी किसान कैमला गांव होकर वापस भी चले गए। यानी जब किसान वहां पहुंचे तो जो भी वहां पर था, जो भी तैयारी थी उनकी महापंचायत की, चाहे वो माइक हो, चाहे वो कुर्सियां हो, चाहे वो मंच हो, सबको तहस नहस कर दिया और मनोहर लाल खट्टर के अरमानों पर को भी तहस नहस कर दिया और जो जिस मकसद से वहां गए थे उसे पूरा करके चले गए। साथियों, ये जो किसान का जो आंदोलन है, ऐसा लग रहा है और इनका गुस्सा जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ रहा है, इनके आंदोलन जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आंदोलन जल्दी में थमने वाला नहीं है। ये किसान अब अपनी ज़िद पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि कुछ भी कर लो भैया, आपको ये कानून, 3 काले कानून जो बनाए हैं आपको वापस लेने ही होंगे। हमने आपसे ये कानून नहीं मांगा है। वहीं मोदी सरकार की भी बड़ी मजबूरी है। मोदी सरकार की ये मजबूरी है कि उन्होंने अंबानी अडानी को वादा कर दिया है। अंबानी अडानी से ये कह दिया है कि भैया ये कानून हम आपके लिए बना रहे हैं और ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो कानून है वो अंबानी अडानी ने ही ड्राफ्ट किया है, जिस तरह से उनको फ़ायदा होगा। और वाकई में वो दिख भी रहा है कि किस तरह से अंबानी और अडानी के फ़ायदे के लिए ये कानून बनाया है। तो मोदी सरकार के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है, ये तकलीफ़ की बात है कि वो अंबानी अडानी के सामने इस कानून को रद्द कर नहीं सकते, लिहाजा बार बार वो इसमें संशोधन की बात करते हैं। लेकिन किसान अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आंदोलन को बड़ा कर रहा है, वो अपने आक्रोश को बड़ा कर रहा है। 26 जनवरी की भी बड़ी तैयारी है, हालांकि वहाँ पर भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करने की सरकार कोशिश करेगी और हर तरह से मुआयना कर रही है, जायज़ा ले रही है कि किस तरह से किसानों को रोका जाए। लेकिन किसान दिल्ली में घुसने के लिए तैयार है, ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए तैयार है और किसानों ने साफ साफ ये चेतावनी दे दी है 26 जनवरी को तक अगर हमारे ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो हम दिल्ली में घुसेंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। एक तरफ देश की जो है सो तोपें होंगी, मिसाइल्स होंगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर लाल किला तक मार्च होगा,
ट्रैक्टर मार्च, किसानों का के लिए जो किसानों के जो तोप होते हैं, किसानों के जो हथियार होते हैं, यानी ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे। किसानों ने यहाँ तक कह दिया है और उन्होंने ठान लिया है कि अगर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तो वो 2024 तक उसी जगह पर बैठे रहेंगे, जब तक कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा चुनाव का, और जब तक कि मोदी की सरकार को 2024 में गिरा न लें। यानी कि 2024 में वो मोदी की सरकार को गिराने के बाद ही वापस होंगे। अगर उससे पहले उन्हें वापस भेजना है तो इन 3 काले कानूनों को वापस लेना होगा।